Hello, guys. Welcome back to this Laravel plus React Native न्यू सीरीज। तो इस वीडियो का भी लिंक मैं जो है अपने दोनों प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, लारावेल एज वेल रिएक्ट नेटिव। तो जैसा कि हम लोग लारावेल की जो है ना क्रड कर चुके थे ऑपरेशन। क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट हम कर चुके थे। और हम लोगों ने साथ साथ रिएक्ट नेटिव की भी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, लारावेल में एपीआई बनाएंगे, अपनी खुद की मतलब कस्टम एपीआई बनाएंगे। और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा फैच करके हम लोग रिएक्ट नेटिव में शो करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मैं अपने आ जाता हूँ कोड एडिटर में। तो यहाँ तक कि सबसे पहले मैं आपको वेब में अपने दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या सिनेरियो था। सिनेरियो ये था कि मैं यहाँ से यूज़र यूज़र को इनपुट करके यहाँ से सबमिट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा था, और यहाँ से मैं डिलीट और उसको एडिट करके अपडेट करवा रहा था। तो आज हम क्या करेंगे कि एक मॉडल मॉडल के ज़रिए हम लोग अपनी एपीआई बनाएंगे। डेटा हमारा जाहिर सी बात है मॉडल से आएगा, और वहाँ वहाँ उसकी उसकी एपीआई को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में, जो हमारा कोड एडिटर है। अब मैं क्या करूँगा, आपके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, आपके पास राउट के अंदर ना हम लोग कब से काम करते हुए आ रहे थे, किस पे, यहाँ पर काम करते हुए आ रहे थे ना, वेब डॉट पी पे। तो आपके पास अब जो है ना वो एक और ऑप्शन भी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एपीआई डॉट पी ये आपको लारावेल प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पर अपनी एपीआईस बनाएं। तो अभी मैं सिंपल आपको जहाँ पर यहाँ पर भी बना के दिखाता हूँ वेब डॉट पी में, और ए पी आई डॉट पी में भी बनाकर बताता हूँ, तो बताऊँगा आपको क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक राउट चाहिए होगा मुझे, क्योंकि डेटा को फैच करना है। तो राउट जब भी मेरे पास गेट नाम से राउट बनेगा और उसमें यूज़र लिखेगा फेच एपीआई, फेच एपीआई जब भी वो लिखेगा तो मैं यहीं पर भी फंक्शन चला सकता हूँ, और मैं फंक्शन का नेम यहाँ पर पास करके अपने कंट्रोलर में भी मैं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें देखें तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे फंक्शन ही बना रहा था ना मैं। तो सेम मैं फंक्शन अब यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक हो गया। तो फंक्शन मैं यहाँ पर बनाऊंगा, और अगर मैं इसको इको करवाऊँ, जस्ट लिख कर देखूंगा मेरे पास चल रहा है क्या। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सेव किया मैंने, और यहाँ पर जब मैं आया इसको पेस्ट किया तो मेरे पास यस ये चल रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे यस नहीं लिखवा कर के मुझे मॉडल यहाँ पर यूज़ करना है। तो मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको पता है, जिस तरह मैंने कंट्रोलर को ऊपर से मतलब यूज़ किया, इंपोर्ट किया है, तो इसी तरह मैं अपने मॉडल का पाथ दे दूँगा ऐप के अंदर। मॉडल्स के अंदर मेरा मॉडल का नाम क्या था, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। देखें ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर माय फर्स्ट मॉडल जो मैंने यहाँ किया था, वही काम मैं अब अपने वेब डॉट पी में करूँगा। तो ये मैंने किया सेव, यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, डॉलर मॉडल, आप कुछ भी नाम दे दें इसको। ठीक है। यहाँ पर या तो आप गेट लिखें या तो आप ऑल लिखें, तो बात सेम ही है। तो अगर मैं इसको प्रिंट आर करवाऊँ तो मेरे पास मॉडल का डेटा तमाम आ जाएगा। इससे पहले आप इको प्री लगाएंगे तो आपके पास थोड़ा सा की वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैंने सेव किया, तो देखिए आपके पास डेटा तमाम आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो गुड हो गया। लेकिन मुझे ये क्या करना है, एपीआई बनानी है, तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। हमारे पास आपको पता है कि एपीआई फॉर्म किस फॉर्म में आती है हमारे पास, वो आती है जेसन फॉर्म में। तो मैं इसको बोलूँगा रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है, ये आ गया रिस्पॉन्स जेसन। तो यहाँ से मैं एक पैरामीटर हटा दूँ, मेरी मर्जी, मैं एक हटाऊँ या दो हटाऊँ। तो यहाँ पर आपके पास डेटा नाम से, तो यहाँ पर आप डेटा लिखें या यहाँ डेटा लिखें, तो आपने दोनों जगह वेरिएबल को सेम करना है। तो मैंने इसका डेटा कॉपी किया,
आप मॉडल भी दे सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया। तो अब मैं सेव करूँगा, तो ये दो दो रिटर्न है, तो एक रिटर्न हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं आऊँगा। तो अब मेरे पास देखें डेटा डेटा किस फॉर्म में है, मेरे पास जेसन फॉर्म में आ चुका है, ये देखें यहाँ पर। ये मेरा डेटा तमाम कहाँ से आ रहा है, ये मेरा लोकल होस्ट से आ रहा है। जितने भी हम लोगों ने यूज़र बनाए थे ना, ये तमाम यूज़र हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको एक और टूल आज मैं बताऊंगा जहाँ पर आप अपनी क्या कर सकते हैं, एपीआईज़ को चेक कर सकते हैं। तो डेटाबेस में आपका किस नाम से था, यूट्यूब नाम से था, और यहाँ पर माय फर्स्ट मॉडल। तो ये देखिए आपके पास तमाम डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आप सर्च भी करके देख सकते हैं। तो लास्ट वाला पासवर्ड अली है और ali@gmail.com इसकी ईमेल आईडी है। तो इसको मैं चेक करूं, अगर कहीं पर जैसे हम लोग प्लेस होल्डर को चेक कर रहे थे, अपने प्लेस होल्डर को हम लोग चेक कर रहे थे डायरेक्ट, हम लोग बल्कि रेंडर करवा रहे थे उसको। तो अब मैं एक टूल आपको बताऊंगा किस नाम से, वो पोस्टमैन एपीआई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसकी यहाँ पर एक्सटेंशन तो मेरे पास नहीं चल रही, लेकिन मेरे पास इसकी ऐप जो है ना वो डाउनलोडेड है। तो मैं आपको वहाँ से दिखा दूंगा, अगर आपके पास चल रही हो तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें और यहाँ पर इसको सेंड पे क्लिक करें। मुझे क्रिएट फॉर्क वगैरह का ये ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको लीव करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर आता हूँ विंडो में अपने। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्टमैन, ठीक है, ये आपके एपीआई को चेक करने का एक सॉफ्टवेयर है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास आपको राउट बता रहा है कि आपके गेट राउट है या पोस्ट राउट है, पुट है, कुछ भी है, आप वो यहाँ पर लिखें और यहाँ पर आप सेंड पे क्लिक करें तो आपके पास रिस्पांस आ जाएगा नीचे। ये देखिए मेरे पास रिस्पांस किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में। तो ये देखिए आपके पास तमाम डेटा आपका वहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या कर रहा है, ये काम सही से कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, मेरा डेटा अब आ रहा है, तो अब मैं रिएक्ट नेटिव में आऊँगा। रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर, अच्छा, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट मेरा अलग से उसमें बना हुआ है, अलग फोल्डर में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और ये मेरा क्या है, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट। मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले मुझे डेटा को फैच करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक यूज़ इफेक्ट लगाना होगा कोड के अंदर अपने। आपको पता है यूज़ इफेक्ट फर्स्ट टाइम पे आपको रेंडर करवा देता है हर चीज़। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ इफेक्ट दे दिया और इसके अंदर एक फंक्शन चला दूंगा, फेच एपीआई। इस नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा जो मेरी हर जो है रीलोड पे मेरा ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटा जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं फेच लगा करके, जो उसका मेरा बिल्ट इन फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, तो मैं यहाँ पर ये वाला यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब देखिए मेरे पास एक एरर आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या एरर है। तो सब इसके अंदर मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको सबसे पहले मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक हो गया। और उसके बाद देन लगा करके मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डेटा जो है ना उसको अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं ये जेएसएक्स ब्रैकेट लगाऊंगा। आपको पता है ऊपर मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करवाना था। यहाँ पर ये भी कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं लॉग लिखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर लॉग में मैं देखता हूँ मेरे पास क्या डेटा आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा और मैंने सेव किया। मेरा ये मैंने सेव किया, तो मेरे पास देखें कुछ एरर आएगा। ये देखें क्या बोल रहा है वो, पॉसिबल अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन, इस तरह का आपको एरर देता है। मतलब आपका जो है ना, ये देखें ये वाला एरर है ना, टाइप एरर क्या है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड। मतलब आपके जो नेटवर्क जहाँ से आपका डेटा आ रहा है ना, उसकी आपने जो है ना यूआरएल सही नहीं दिया यहाँ पर। यार यूआरएल तो अली भाई सेम सेम ही था जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, ये रहा। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र पे यहाँ पर लेके जाएगा। ये देखें आपको नया वो खोल दिया, पहले मैं यहाँ था, अभी देखें ये खोल दिया। तो यार हमारा तो यूआरएल सेम ही है। नहीं,
एक काम आपने करना है क्या, जो मुझे भी दुश्वारी आ रही थी, बस आपने यूआरएल की जो ये वाली आईपी है ना, ये आपने चेंज करनी है। अच्छा, किस आईपी पे देनी है भाई, ये मैंने हटाया। आपने देना है 10.0.2.2 किस पोर्ट पर, 8000 पोर्ट पर। अब ये यूआरएल यार कहाँ से आई, ये यूआरएल जो है ना आपकी क्या करती है, मैं यहाँ पे कमेंट से लिख लेता हूँ। आपके जो है ना पीसी और आपका जो मोबाइल एमुलेटर है ना, एमुलेटर उसके दरमियान ये राब्ता करवाती है, बस इसका काम यही है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में देख लेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हर पीसी के लिए ये क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो आपकी क्या करता है, ये पीसी जो है ना, यहाँ से मेरा डेटा ना, यहाँ से मेरा मोबाइल इमूलेटर में आपने देखना है ना, तो इसी वजह से ये आपके ये आईपी काम आती है। तो बस जितना कह रहा हूँ उतना समझो। तो अब मैं सेव करूँगा तो मैं देखूँगा मेरे पास क्या इसका डेटा आ रहा है। उसको मैंने सेव किया और ये देखिए मेरे पास इसका डेटा आ चुका है। देखिए मैंने लॉग के ऊपर ये स्लैशेस दिए थे वो आया, और मेरे पास ये डेटा मेरा जेसन फॉर्मेट में आ चुका है। तो आपके देखें यहाँ पर ईमेल आ रहा है, ये रहा ईमेल आ रहा है, आईडी आ रही है, ईमेल आईडी, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड मेरे पास कॉलम आ रहा है। तो ठीक हो गया, मेरे पास यहाँ तक के डेटा आ गया। अब मुझे लॉग नहीं करवाना, मुझे इसको सेट करवाना है कहीं पर। कहाँ पर सेट करवाऊंगा मैं, ज़ाहिर सी बात है मेरे पास वेरिएबल होगा, मैं लिखूंगा डेटा कॉमा सेट डेटा। तो यहाँ पर आकर के मैं यूज़ इफेक्ट नहीं सॉरी यूज़ स्टेट के अंदर यहाँ पर एक एरे लूँगा, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत सारा है। किस फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, तो वो भी एरे की फॉर्म में, जेसन फॉर्म में सॉरी, उसको मैं एरे के अंदर स्टोर करवाऊँगा। और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट कॉल करके इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँगा। और यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं फ्लैट लिस्ट के अंदर इसको डिस्प्ले करवा दूँगा। तो मेरा डेटा यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, सेट डेटा के अंदर तो मेरे पास रिस्पांस का डेटा आ रहा है ना, अभी मैंने प्रिंट करवाया था, उसको डाल दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास आपको पता है फ्लैट लिस्ट दो चीज़ें लेता है, एक डेटा और सेकंड रेंडर आइटम। तो रेंडर आइटम के अंदर अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर आइटम और यहाँ पर रिटर्न के अंदर एक व्यू बना देंगे हम लोग। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जितना भी डेटा होगा ना वो लूप चलेगा और यहाँ पर मुझे ये डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। मैंने अभी सिंपल ये टेक्स्ट लिया था, अब मैंने हटा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। अब मैं कहूँगा कि आइटम के अंदर से ना मेरी जो ईमेल है वो डिस्प्ले करवा दो। आइटम के अंदर डॉट ईमेल, यहाँ पर ईमेल कहाँ से आया, यहाँ से आया। और सेकंड चीज़ मेरे पास पासवर्ड डिस्प्ले करवा दो। तो आपके पास ये ईमेल और पासवर्ड आपके डिस्प्ले करवा देगा। ज़रा मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर दूँ, फॉन्ट साइज 20 नहीं 18। तो देखिए आपके पास जो जो ईमेल और पासवर्ड था आपके पास, ये आपकी कस्टम एपीआई बन चुकी है। तो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अगर आपने सेम काम क्या करना है कि आपने इस फोल्डर के अंदर जा कर के आपने क्या करना है, आपने एपीआई वाले फोल्डर के अंदर बनाना है। तो यहाँ पर आपने ये कॉपी किया, कॉपी, यहाँ पर आप आए और आपने यहाँ पर पेस्ट किया, और सेम आपने ये मॉडल यहाँ से कॉपी किया, और इनको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया कमेंट, और यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट किया। अब देखिए मैं इसको अगर सेव करूँ और यहाँ पर आऊँ ना, मैं रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास ये चलने वाला नहीं है। क्यों, इसको मैं सही से सेव करूँ अगर, देखिए मेरे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है।
तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस एक चीज़ करनी है, क्या, एपीआई का पाथ देकर स्लैश उसके अंदर जा करके ये मुझे एंटर करना है। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, ये तमाम डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर फेच करने के लिए क्या करना होगा, सेम मुझे यहाँ पर आकर के एपीआई स्लैश दिस वन, और मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे पास डेटा मेरा स्टिल यहाँ पर महफूज रहेगा, रेंडर रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, एपीआई डॉट पी आपको लारावेल प्रोवाइड करता है, तो इसी को यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप वेब डॉट पी में भी बना सकते हो। तो अभी मैंने एपीआई डॉट पी में इसको रख दिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आइए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो हम लोग, मैं इसको दोनों अपनी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, रिएक्ट नेटिव एस वेल एस लारावेल। शायद आपको दो दो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उसके बाद हम लोग पीएचपी का, कोर पीएचपी का एपीआई बना करके उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।